नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। उत्तराखंड के नैनीताल में बुधवार रात सांप्रदायिक बवाल हो गया। मल्लीताल क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद तनाव का माहौल हो गया। घटना से नाराज स्थानीय लोगों और संगठनों ने देर रात तक कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ के साथ मस्जिद पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की और इसी के साथ मामले में मुकदमा दर्ज कर उस्मान नाम के आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया। मल्लीताल और आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात समुदाय विशेष के एक व्यक्ति पर किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान उग्र भीड़ ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर लोगों से मारपीट कर दी। मल्लीताल क्षेत्र की मस्जिद पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव भी कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। आरोपी को पुलिस पकड़कर कोतवाली ले आई। ऐसे में उग्र लोगों और कई संगठनों ने देर रात कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। नैनीताल में तनावपूर्ण माहौल के बीच देर रात तक पुलिस और भीड़ के बीच आरोपी को लेकर खींचतान चलती रही। हंगामे के दौरान इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। लोग घबराकर अपने घरों में दुबक गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद मल्लीताल और आसपास के क्षेत्रों में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने का निर्णय लिया। पुलिस लाइन से तुरंत बल मंगाया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और गश्त भी बढ़ा दी। प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर रखने को निगरानी टीमों को भी सक्रिय किया। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस बल की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में कुछ हद तक राहत मिली। प्रशासन किसी भी तरह की हिंसा या अफवाहों को रोकने के लिए तत्पर है। घटना के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग कोतवाली में इकट्ठा हो गए। लोग रात 12:30 बजे के बाद तक वहां मौजूद रहे और पुलिस अधिकारियों से किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को सख्त सजा देने की मांग जारी रखी। भीड़ में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी वर्ग के लोग शामिल थे। सभी लोगों का एक ही सवाल था, बेटियां कब सुरक्षित होंगी। कोतवाली परिसर में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बार बार लोगों को समझाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जनता प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। नैनीताल में सामने आई दुष्कर्म की घटना के विरोध में कई स्थानीय सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके लिए शहर में रात को जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एक बड़ा आंदोलन होने की भी बात कही गई। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। संगठनों ने प्रशासन को चेताया कि किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस विरोध में देखी गई। संगठनों का कहना था कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कोतवाली पहुंचा। घटना के विरोध में एकत्र हुई भीड़ जब कोतवाली पहुंची तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। कुछ देर के बाद पूरी तरह से जो माहौल था वो तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने संयम बरतते हुए हालात को बिगड़ने से रोका। कुछ युवकों ने पुलिस बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश भी की, जिसे समय रहते नियंत्रण में ले लिया गया। कुछ स्थानों पर हंगामा और नारेबाजी भी हुई। कोतवाली में तैनात अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया ताकि भीड़ को शांतिपूर्वक नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने किसी भी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। एसपी क्राइम नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने कहा कि मल्लीताल क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी उस्मान को हिरासत में ले लिया गया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन कर रही है।
लोग देर रात तक प्रदर्शन करते रहे। सभी को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट की कई कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, उनके साथ गाली गलौज की गई। रेस्टोरेंट के शीशे और काउंटर तक लाठी डंडों से तोड़ दिए गए, सामान सड़क पर फेंक दिया गया। गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मारपीट के दौरान एकमात्र पुलिसकर्मी पीट रहे समुदाय विशेष के युवक को बचाने आया, लेकिन उसे भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। युवक के सिर पर लोहे की बेंच आदि से हमला किया गया। तो इस तरीके से 12 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद लगातार हिंसा भड़क उठी नैनीताल में। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई है। इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।